आज जो स्टार्ट करने वाले थे आप बताया था। चैनल का नाम क्या? चलिए तो एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर। यार मैंने ये जैसे कि एग्जांपल लाइन है, अबे स्टार्ट उसके लाइन बाद वो चल चेंज टॉप टू बॉटम, लाइन स्टार्ट एंड, और फिर एक और लाइन है यहाँ पर स्टार्ट एंड एंड। ये दो लाइन है हमारे पास, 3D एनिमेशन और इन दो लाइन के अंदर हमें ये विजुअल दिख रहा है कि दोनों बराबर नहीं है, जैसे बताया गया था। यानी ये स्टार्ट अगर 0 से है और एंड 100 पर है, और ये भी स्टार्ट अगर 0 से है तो ये भी एंड 100 पे है, विच मीन्स बोथ आर सेम। 100 मीन्स परसेंटेज। लेकिन अगर हम इसको बाय वैल्यू के हिसाब से यानी डिस्टेंस के हिसाब से काउंट करेंगे तो दिस इज नॉट सेम, यानी 100 इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 50। उस स्टेट में स्टेटमेंट कैंसिल हो जाएगी, यानी क्रॉस। इसी को फॉलो ऑन करने के लिए जहां से शेप ड्रॉप की जाती है उसका कंसेप्ट हमें मिल जाता है। जैसे हमने कुछ एक कंसेप्ट देखा था ब्लैक मैजिक के बारे में, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसी का आज का नेक्स्ट टास्क हमारा रहेगा। और पिछले सेशन में हमने कुछ ये शेप के रूल्स देखे थे। इनके बारे में डिस्कस करा, जिसमें से लॉफ्टिंग में 2D शेप ही रहेगी हमेशा। One would be path, other would be shape. Same way it can be any but 2D shape. कोई भी शेप हो सकती है बट 2D शेप। टाइप्स ऑफ लॉफ्टिंग में मैं आपको बताता, दो टाइप के लॉफ्टिंग पॉइंट्स हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट लॉफ्टिंग एंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट लॉफ्टिंग। उस लॉफ्टिंग के बाद आफ्टर लॉफ्टिंग ये एक स्विच आ जाएगा डिफॉर्मेशन से, जिसमें ये 5 ऑप्शन हमें अलग से मिलेंगे। इसमें होगा स्केल, ट्विस्ट, टीटर, बेवल एंड फेट। आज हमने इस पार्ट तक तो पहले हमने कर लिया था लास्ट सेशन में। आज हम इसका ऑनवर्ड कर रहे हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट लॉफ्टिंग। मल्टीपल मीन्स एक पाथ के ऊपर मल्टीपल शेप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एग्जांपल है कुछ ये। तो स्टार्ट में हम एक लाइन बना रहे हैं टॉप से बॉटम की तरफ, टॉप से बॉटम की तरफ। टॉप बन जाएगा 0%, बॉटम बन जाएगा 100%। और टॉप व्यू बोर्ड पर जाकर के इसे यूज कर लिया मूव टूल पे माउस का राइट क्लिक एंड देन से ऑल वैल्यू कीप इट अंडर द 0, एक्स वाई जी ऑल 0। इसकी रेडियस एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पर 2020, और दूसरी एक और शेप ले लेते हैं दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ स्टार, इसी के सेंटर से ऑनवर्ड। और इस शेप को हमने सिलेक्शन में ले लिया यहाँ पर। फर्स्ट रेडियस कीप इट एज 4040 एंड सेकंड रेडियस लेट्स से 2020। और अब इसके साथ एक छोटा सा काम और करना है, इसे भी मूव टूल पे माउस का राइट क्लिक, कीप देम ऑल परफेक्ट इन द सेंटर ऑफ द सेम बॉडी। यानी इन सबको प्रॉपर दोनों शेप मस्ट बी ऑन देयर सेंटर पोजीशन। कीप दिस ऑल अंडर देयर व्हाइट कलर। आप इन्हीं शेप के बेस पर जब हम इनके फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी ब्लेंडिंग बोथ द शेप। जैसे आपने इलस्ट्रेटर में ब्लेंड ऑप्शन का इस्तेमाल किया हो, यानी सर्कल को ब्लेंड कर दिया रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल को ब्लेंड कर दिया ट्रायंगल से, ट्रायंगल को ब्लेंड कर दिया एनगॉन से। इट मींस जस्ट ब्लेंडिंग द शेप पॉइंट्स ऑटोमेटिकली इटसेल्फ। उसमें खास ध्यान देने वाली बात होगी स्टार्ट पॉइंट, यानी फर्स्ट वर्टेक्स। अगर फर्स्ट वर्टेक्स अपनी पोजीशन को रोटेशन से चेंज कर लिया तो वहां पर शेप ट्विस्ट हो जाएगी। ये ब्लेंडिंग का रूल आप सबको मालूम है, राइट? वो सेम फंडा यहाँ पर हमें मिला। पर्सपेक्टिव में जाके देखते हैं। अब हमारे पास 3 चीजें, वन लाइन एज पाथ, 2 एज शेप्स। तो इसलिए लाइन को हमने इमेजिन में ले लिया, यहाँ पर नाम रीनेम कर देते हैं इसका, लाइन एज पाथ, और इसको ले देंगे नाउ शेप 1, SH1, SH1 and SH2। SH1 और
अब इसे नाम दे दिया है SH2। तो ये दो नाम हमने डिफाइन में दे दिए। लाइन का नाम है लाइन एज पाथ, शेप 1, शेप 2। तो जहां पर ये परसेंटेज स्टार्ट होगा वो 0% है, तो इसलिए कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, देन लॉफ्ट, देन गेट शेप। गेट शेप लेने से पहले यहाँ देख लो परसेंटेज पाथ क्या दे रखा है, परसेंटेज एंड पाथ इज ऑन 0। तो यहाँ पर स्टार्ट करोगे सेम गेट शेप एंड देन 0 पे इस सर्कल को कॉल करो, तो 3D सर्कल हमारा तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसका जो विजुअल प्रोसीजर है वो बंद कर देते हैं बाय द मॉडिफाई अंडर द स्किन पैरामीटर्स, देन इसे स्किन डिस्प्ले को ऑफ कर देते हैं। सिर्फ हमें एक शेप दिखाई देगी और कुछ नहीं, राइट, ताकि इसमें हमें डेप्थ का प्रोसीजर देखने की अभी जरूरत फिलहाल नहीं है। अब सेकेंड, हमने इसको यूज कर लिया 100। तो यहाँ पर देखो एक येलो स्टार दिख रहा है, ये येलो स्टार नीचे आकर यहाँ पे मूव है पोजिशन में नीचे आ जाएगा 100% पर एंटर। इसका मतलब अब जो शेप लॉक्ड होगी वो 100% पे लॉक्ड होगी। तो इसका मतलब अगेन से क्लिक ऑन गेट शेप, देन इस पर स्टार के ऊपर क्लिक। तो ऊपर है 0 पर सर्कल, 100 पे है स्टार। जब हम इसका स्किन पैरामीटर ऑन करेंगे अब, तो इट्स ब्लेंडिंग बोथ द शेप ऑटोमेटिकली टुगेदर। लेट्स सी, दिस मींस इसका प्रोसीजर इज गोइंग टू बी कैलकुलेट वेरी एक्यूरेटली विदाउट एनी हैसल। अब इस स्किन पैरामीटर को मैंने बंद कर दिया है। अब अगला एक और पार्ट यूज कर लिया, गेट शेप अगेन। दोबारा देखो, ये ओरिजिनल शेप थी, राइट, पहले स्टार्ट में। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर स्टार को लेने से पहले ये जो पैरामीटर है ये पहले 0 पर था। 0 का मतलब स्टार ऊपर था, ये स्टार ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये स्टार को 0 की बजाय हमें लेना है 100% पे। पाथ इज ऑन 100% एंटर, तो स्टार मूव्स डाउन। अब ठीक इसके बाद नीचे ऑप्शन में आने के बाद गेट शेप और 100 पे कॉल कर लोगे इसको सेकंड शेप को, तो बीच में स्टार लग जाएगा। अब अगली बार ये स्किन पैरामीटर को ऑन करोगे, इट्स ब्लेंडिंग बोथ। मैंने फिर इसको बंद कर दिया फिलहाल, स्किन पैरामीटर ऑफ। इस बार यूज करें इसको 20-20%। 20-20%, स्टार यहाँ पर 20% पर पहुंच चुका है, पाथ के टोटल डिस्टेंस के 20% के ऊपर। ना रिपीट क्लिक ऑन गेट शेप, इसी सर्कल को दोबारा कॉल करो और अगली शेप को फिर एक और कॉल करो 70% के ऊपर। स्टार मूव्स ऑन 70% and repeat get shape and then click on to repeat again circle। जो ब्लेंडिंग होगी वो होगी 70 to 100 के बीच में। तो देखते हैं स्किन ऑन करके, ऊपर तक स्ट्रेट सिलेंड्रिकल शेप रहेगी, नीचे 70% से 100% के बीच में ब्लेंडिंग हो जाएगी, राइट। अब इसी ब्लेंडिंग को हम थोड़ा सा और रिफाइन करने के लिए एक छोटा सा काम करेंगे। लॉक के अंदर हमें मिलता है शेप, लॉक के अंदर हमें मिलता है शेप। इस शेप को सिलेक्ट, अपर शेप एंड देन सिलेक्ट एंड देन ई स्केल अंदर की तरफ, तो एक रॉकेट की शेप बनती है हमें दिखाई दे रही। अब इसी शेप का परसेंटेज हम नीचे चेंज करते हैं, थोड़ा सा रेड में नीचे की तरफ, यानी परसेंटेज चेंज करें, यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू आपको चेंज होती दिखाई देगी। लेट्स आउट सेम केस, इस परसेंटेज की पोजीशन को यू कैन चेंज एज पर रिक्वायरमेंट। इसका स्केल छोटा कर देंगे। ध्यान रखना इस एक्शन में अनडू प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है, राइट। जो भी चेंज करना है सोच समझ के, मीन्स कोई भी डायरेक्ट चेंज नहीं दे देगा। स्केल कैन बी कंट्रोल। और अब इसी की एक और कॉपी शिफ्ट के साथ नीचे ड्रैग, और इसको कॉपी के साथ छोड़ देना यहाँ पर, ये कॉपी है, कॉपी के साथ इसे नीचे छोड़ देना एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो ये एक पॉइंट बन जाएगा। इस ऊपर वाले पॉइंटर को सिलेक्शन में ले लो और इसे सेलेक्ट करके रिपीट ई स्केल मोड डाउन, छोटा कर दो, पतला, लाइक पिन पॉइंटिंग पिन। तो इसमें से एक पिन डार्क पॉइंट का डार्ट होता है ना, एक डार्ट स्लाइडर फेंकने वाला, भाई निकाल बना, ये वैसा टाइप का डिजाइन टाइप दे दिया है। और अब
मर्जी है हमारी इसको थोड़ा सा और लंबा करने के लिए. इसे सेलेक्ट यहाँ पे चलिए. black magic key line, then bring this bit height more up. Then select now the segment again, switch to now one more time, division by 1, then select now the vertex and then start, give us a change, smooth. इस शेप को अब हम अपनी मर्जी से पोजीशन कर सकते हैं, राइट? Here, so this can be animate, यानी ये पिन पॉइंट करने का तरीका हमें मिल जाएगा. This can be control. यानी इसके बेस पर मैंने लास्ट कल वाले सेक्शन में लिए हैं. यानी कैरेक्टर की मूवमेंट हमने उसके सर को पकड़ करके भी दी और पैर को भी पकड़ के भी दी और उसकी पोजीशन दिखाई दी, राइट? सो दिस कैन बी कंट्रोल. और कैरेक्टर को चलते हुए दिखाया इस तरह से नॉटी वे में. तो यानी जस्ट वाज अ कंसेप्ट जो डिजाइन करके लोग दिखाया. इसका मतलब है कि दिस बॉडी इट्स गोइंग टू बी एनिमेट वेरी एक्यूरेटली. जैसा कि आप सबको मालूम है, जिन्होंने फ्लैश किया हो या एनिमेट पीसी किया हो, उस एनिमेट पीसी में 3 चीजें मेजरली काउंट में ली जाती है. पहला है ग्राफिक सिंबल, दूसरा उसका एक ग्रीन एनिमेशन पॉइंट, मोशन ट्यून, तीसरा एक मूवी क्लिप. ये 3 चीजों के बेस पर ही हमारा पूरा बॉडी रुका हुआ है. यानी मूवी क्लिप का मेजर काम क्या है कि मल्टीपल स्ट्राइक को एक स्ट्राइक पे कंटिन्यू लेकर के आने का तरीका, ताकि एक्चुअल एनिमेशन मूवी क्लिप के अंदर जाएगी, उसको ऑन स्टेज पर जब कॉल किया जाएगा तो उसे पोजीशन दी जाएगी. तो जस्ट फॉर द थॉट. तो वही सेम चीज इसमें ऐसा कुछ है जिसमें पोजीशन देने के लिए कैरेक्टर की पोजीशन हमें यहाँ पर मिल जाती है. जैसे मान लो 20 फ्रेम पर इसकी पोजीशन दे दी है, यहाँ पर लगभग 20. इसको पोजीशन दे दिया मैंने, इसको रिकॉर्ड स्विच ऑन लेकर के. बस इतना ही करना था और कुछ नहीं. इसी पोजीशन में एक मोशन मेरी तैयार हो चुकी है, तो देख सकते हो ना, द कैरेक्टर मोशन इज हैपन लाइक. दूसरा पॉइंट इसके अंदर, इसी मोशन के ऊपर आई एम टेकिंग केयर अबाउट वन फीचर मॉडिफायर दैट इज फ्लेक्सिबल. नाउ लेट्स प्ले फ्रॉम द बिगिनिंग. लेट्स सी सम डिफरेंट चेंज. चेंज दिखाई दिया, राइट? मीन अ स्मॉल शेकिंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन. वो शेकिंग हमारी मर्जी से कम ज्यादा की जा सकती है. That shaking is there now in the form of flexibility. Now next time when we play, so this gives you now some flexibility. So this can be controlled. तो यानी ये एनिमेशन फंडामेंट के साथ जोड़ने वाला एक कंसेप्ट हमारे को मिल जाता है. इसी के थ्रू वी कैन डू अ लॉट चेंज. और दूसरा तरीका है इसके फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ सर्वे वैल्यू को, इफ आई एम टेकिंग केयर अबाउट 0, तो दिस स्टार्ट नेवर स्टॉपिंग शेकिंग पॉइंट. ये शेक होता ही रहेगा, ये सीधा सभी पोजीशन पर होगा ही. लेट्स चेक आउट. इसकी शेकिंग वैल्यू इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड बाय दिस पर्टिकुलर वैल्यू. सो दैट कैन बी 7 डिफॉल्ट. नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन वी प्ले, सो दिस गिव्स द रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ शेकिंग. दिस कैन बी कैलकुलेटेड. बाकी का काम ये हमारा ये स्ट्रोक वेट ही संभाल लेगा. ये स्ट्रोक वेट के ऊपर यू कैन चेंज दिस डायरेक्शन in the formations of the shape. This can be controlled. अब इसी के बेस पर हम एक छोटा सा लॉजिक लेकर के चलते हैं.